आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी के अनुसार 2025 में यूक्रेन को नई सैन्य सहायता 2022 में संघर्ष शुरू होने के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ सकती है। इसका मुख्य कारण अमेरिका से समर्थन में कमी है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 की पहली छमाही में यूरोपीय देशों की सहायता की गति अक्टूबर तक धीमी हो गई है, जिससे अमेरिकी सैन्य सहायता की अनुपस्थिति की भरपाई करना मुश्किल हो गया है। कील इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि यूरोप ने यूक्रेन को केवल 4.2 बिलियन यूरो की नई सैन्य सहायता आवंटित की है, जो अमेरिकी समर्थन में कमी की भरपाई के लिए बहुत कम है। यूरोपीय देशों के भीतर भी असमानता बढ़ रही है। फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने अपने आवंटन में काफ़ी वृद्धि की है, लेकिन डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसे नॉर्डिक देशों के सापेक्ष वे अभी भी पीछे हैं। इसके विपरीत इटली और स्पेन का योगदान बहुत कम है। 2025 में दोनों ने कोई वृद्धि नहीं की है। इटली ने 2022-2024 की तुलना में अपने पहले से ही कम आवंटन में 15% की कमी की है। इटली ने PURL कार्यक्रम में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है, जो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को आपूर्ति करने के लिए अमेरिकी निर्मित हथियार खरीदते हैं। ये कीव के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत अमेरिकी सैन्य सहायता घटने के संदर्भ में। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान गति से सैन्य सहायता का स्तर अमेरिकी सहायता की कमी को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, जबकि 2022-2024 की अवधि में औसत वार्षिक आवंटन लगभग 41.6 बिलियन यूरो था। 2025 में पश्चिमी देशों ने केवल 32.5 बिलियन यूरो आवंटित किए हैं। पूर्व स्तरों तक पहुंचने के लिए यूरोप को इस साल के अंत तक 9.1 बिलियन यूरो और आवंटित करने होंगे, जिसके लिए हाल के महीनों की तुलना में मासिक आवंटन की गति को दोगुना करना होगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका अब रूस यूक्रेन संघर्ष से आर्थिक रूप से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा, बिडेन ने आसानी से $350 बिलियन दे दिए। ये एक बड़ी राशि है और इसका एक बड़ा हिस्सा नकद है। बहुत सारे उपकरण हैं। मैं कुछ भी नहीं देता। हम नाटो को उपकरण बेचते हैं। यूरोपीय देश हमें उपकरण की 100% कीमत चुकाते हैं, फिर वे इसे यूक्रेन को भेजते हैं, या वे इसके साथ जो चाहें करें। सुनने के लिए धन्यवाद।